वैसे ही ये जो स्टेप है इसका फ्लाइट का जो सिंगल फ्लाइट का विड्थ है वो है 3 फीट 11 इंच का। इसका मतलब ये टोटल जो स्टेयरकेस का विड्थ है वो 4 फीट के आसपास है। अब यहाँ से लेफ्ट में आप नोटिस करोगे एक बेडरूम है। कुछ भी नहीं है। अच्छा मेरे पास तुम दिख रहे हो इसमें सबको। ये होगा आपका बेडरूम नंबर 1। हमको सही है आपको। इस बेडरूम का साइज जो है वो साइज है 10 फीट 11 इंच बाय 10 फीट 7 इंच। और इसी बेडरूम के साथ एक अटैच वॉशरूम है, अटैच टॉयलेट है। हम दे देंगे फिर मम्मी, हम फिर से दे देंगे। मम्मी कब दोगे? इस टॉयलेट का साइज है हम दे देंगे। इंटरनली 4 फीट 1 इंच बाय 6 फीट 8 इंच। ठीक है। अब आप नोटिस करोगे एक बेडरूम का मेन एंट्रेंस तो है, बेडरूम का वॉशरूम का एंट्रेंस भी है, साथ ही साथ पीछे सेटबैक पे जाने के लिए एक और बैक डोर भी है यहाँ पे। ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन ये है, ये आप लिखते जाओ एक एक रूम वाइज में जो चेंजेस बता रहा हूँ। आपके पास बेडरूम 1 में ये ऑप्शन है कि आप ये बैक डोर को बंद कर सकते। अगर आप पीछे से एंट्री देना चाहते हो तो अच्छी बात है। अगर आपको ऐसा लगता है कि डिजाइन में आपको ये बैक डोर हटा देना चाहिए और वॉल्स एक्सटेंड कर देनी चाहिए तो आप ये भी कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे ये एक डोर स्किप करने का ऑप्शन है। ठीक है। इसके अलावा ठीक है, ये चीज समझ रहे? सर वॉल को एक्सटेंड मतलब वो पीछे जहाँ पे सेटबैक एरिया है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं क्या हम? नहीं, सिर्फ ये दरवाजा अगर मैंने हटाया है तो ओपनिंग तो रहेगा ना यहाँ पे। तो आप ये वॉल को एक्सटेंड कर सकते हो कॉर्नर तक और ये रूम को बंद कर सकते हो, तो इससे ये स्पेस भी यूजेबल हो जाएगा। अच्छा। अब इसके अलावा ये इतना जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा बॉक्स जो मैंने अभी बनाया ये आपका स्टेयरकेस यूनिट है, पूरा का पूरा स्टेयरकेस शाफ्ट है। इसके अंदर पूरा स्टेयरकेस आने वाला है आपका। इस स्टेयरकेस यूनिट में आप नोटिस करो ये फ्लाइट तो ऊपर जा रहा है और फिर मिड लैंडिंग से दूसरा फ्लाइट और ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आपको 5 फीट 5 इंचेस की जगह खुली मिलती है। तो आप ये स्पेस भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे हेडरूम मिलेगा आपको, पूरा ये स्पेस खुला ही रहेगा। तो ये स्पेस भी आप अपने इंटीरियर यूज के लिए यूज कर सकते हो। कर दो ना। ये जो पहला स्टेप है उसका लेवल क्या है? 150 mm है। मैं आपको ये चीज बता देता हूँ। इस पर्टिकुलर स्टेयरकेस का जो राइजर है उसका हाइट है 150 mm, जो ट्रेड है आपका 250 का। अब आप यहाँ पे नोटिस करो आपका ट्रेड 250 का है, राइजर 150 का है, तो मिड लैंडिंग तक की हाइट कितनी हो गई? यहाँ तक की 10th स्टेप तक की हाइट कितनी हो गई? 1500 1500 mm 1500 mm हो गई, मतलब 5 फीट हो गई है। जो 11th स्टेप है आपका, 11th स्टेप का हाइट कितना होगा? 5 फीट 6 इंच होगा। अब 5 फीट 6 इंच क्लियर हेडरूम होता है ना हमारा। इसका मतलब स्टेप नंबर 11 से लेके स्टेप नंबर 19 तक पूरा ओपन स्पेस है आपके पास, आप नीचे खड़े रह सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? ये पूरा स्पेस खाली है आपके लिए, तो आप इसको भी अपने इंटीरियर प्लानिंग में यूज कर सकते हो। समझ रहे हो? स्टेयरकेस की पोजीशन चेंज नहीं करनी है बस आपने। आप स्टेयरकेस का प्रोफाइल चेंज कर सकते हो, स्टेयरकेस की पोजीशन चेंज नहीं करनी है।
ठीक है, आपका स्टेयरकेस जैसा है वो एग्जैक्ट वैसा ही रहेगा। क्लियर हो गया? अब इसमें दो कंडीशंस और है ग्राउंड फ्लोर पे फिलहाल। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप पूरे लेआउट में डोर और विंडोज के पोजीशन चेंज कर सकते हो। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका मेन डोर यहाँ नहीं होना चाहिए, देखो बाबू आपका क्यों मेन डोर यहाँ होना यहाँ पे क्या वो चाहिए, तो आप अपने हिसाब से डोर्स के और विंडो के पोजीशंस चेंज कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये विंडो यहाँ नहीं होनी चाहिए, तो आप ये पोजीशन चेंज कर सकते हो। दूसरी चीज, डोर विंडो के साइजेस भी आप अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हो। ठीक है, डोर विंडो के साइजेस भी आप ऑल्टर कर सकते हो। क्लियर है? सर बोलो। हाँ सर, जैसे आपने जितने एक रूम में विंडो या डोर लिए हैं, जैसे हॉल में यहाँ पे दिख रहे 3 से 4 विंडोज है, अगर मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पे 2 ही विंडो चाहिए तो मैं 2 दे कर सकते सकती हो, हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। ओके सर। इवन आप उन 2 विंडो का साइज भी अपने हिसाब से डिसाइड करोगे कितना होना चाहिए। चलेगा सर। अब यहाँ पे एक और कंडीशन आती है कि आप अपने डोर विंडो के पोजीशन साइजेस के साथ साथ उनका प्रोफाइल भी चेंज कर सकते हो। प्रोफाइल मतलब यहाँ पे मेन डोर सिंगल पल्ले वाला है, आपको ऐसा लगता है कि आपको डबल पल्ले वाला देना चाहिए, आपको ऐसा लगता है स्लाइडिंग डोर देना चाहिए, तो आप ये अपने हिसाब से कर सकते हो। ये था पहला कंडीशन। ठीक है, अब आते हैं दूसरे कंडीशन पे। दूसरा कंडीशन ये है कि आप ये जितना इंटरनल लेआउट है, जितने इंटरनल वॉल्स है, ये सब हटा के पूरा का पूरा फ्लोर जो है वो प्लेन कर सकते हो एकदम। मैंने अभी यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने आउटर वॉल वैसी की वैसी ही रहने दिया हुआ है, इंटरनल सारे पार्टीशन वॉल्स मैंने हटा दिए हुए हैं। अब मेरे पास पूरा खाली स्पेस है, आप इसमें रीप्लान कर सकते हो। आपको ये जो साइट है, ये साइट कंसिडर करना है एकदम ब्लैंक साइट। आपके पास एक्सटर्नल वॉल्स है, सिर्फ आपको ये कंसिडर करना है, इंटरनल आपने पूरा खाली कर देना है। मैंने ये खाली करके क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपको एक लेआउट का एग्जांपल समझ में आना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से रूम्स को सेट कर सकते हैं। अभी आपके पास पूरा प्लेन लेआउट है, आप ऐसा कंसिडर करके चलो। अब अगर ये प्लेन लेआउट है तो आप नोटिस करो, शायद मेरा हॉल ऐसा बन सकता है और एक रूम यहां आ सकता है ना। माइट भी ऐसा हो सकता है कि नीचे मैं किचन बना सकता हूँ, हॉल बना सकता हूँ और ऊपर सारे के सारे बेडरूम शिफ्ट कर सकता हूँ। जो लोग मेरे साथ साइट विजिट पे गए होंगे उन्होंने मेरी एक हाथ साइट पे देखा भी होगा ऐसा कि नीचे के फ्लोर पे सिर्फ हॉल और किचन है और ऊपर के फ्लोर में सारे बेडरूम्स हैं। समझ रहे हो चीज? ग्राउंड फ्लोर में इतनी चीजें करनी है। क्लियर है? और सर स्टेयरकेस चेंज नहीं करना है। स्टेयरकेस का पोजीशन वैसा का वैसा ही रहेगा, स्टेयरकेस का राइजर और ट्रेड का साइज भी वही रहेगा। आप स्टेयरकेस का प्रोफाइल चेंज कर सकते हो। प्रोफाइल मतलब आप उसको फोल्डेड स्टेयरकेस बना सकते हो, आप उसको कैंटिलीवर स्टेयरकेस बना सकते हो, आप उसको कुछ भी बना सकते हो, बस उसका पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है चीज? सर इसके डायरेक्शन भी बता दीजिए ना। हाँ मैं बताता हूँ। एक अब आप एक और चीज नोटिस करो कि इस पर्टिकुलर लेआउट में आपको ऐसे वॉल्स बाहर निकले हुए दिखेंगे, कहीं कहीं पे दिख रहा है। ये जो बाहर निकला हुआ प्रोजेक्शन रहता है इसको हम लोग बोलते हैं फिन, FIN, फिन्स बोलते हैं हम लोग इसको। और ये फिन हम लोग यूज करते हैं एलिवेशन ट्रीटमेंट करने के लिए। एलिवेशन ट्रीटमेंट मतलब एक्चुअली में यहाँ पे ओरिजिनल साइट पे यहाँ से यहाँ तक एक ग्लास लगा हुआ है और उस ग्लास के पीछे पूरे जितने सर्विस पाइप्स और बाकी चीजें आती है ना वो छुपा दी हुई है, तो बाहर से किसी को दिखे नहीं। समझ रहे हो? बट ये एक्सटीरियर पार्ट है, इसलिए आपको इससे कुछ लेना देना है नहीं, बट आप इन फिन्स को वैसा का वैसे ही रखोगे।
क्लियर है? इतना करना है ग्राउंड फ्लोर में। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, ये आपका मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस भी कहां से होगा ये भी आप ही डिसाइड करोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे मेन गेट नहीं दिखाया हुआ है। मेन गेट से अंदर जाने के बाद 10 फीट का सेटबैक डिजाइन करना है। सेटबैक डिजाइन करने के बाद ओपन स्पेस डिजाइन करनी है। ओपन स्पेस डिजाइन करने के बाद, एक्चुअली ये ओपन स्पेस नहीं बोलना चाहिए, इसको सेमी ओपन स्पेस बोलना चाहिए, क्योंकि ऊपर से स्लैब है, आजू बाजू से खुला है। इसके बाद अंदर का लेआउट था जो मैंने एक एग्जांपल बताया था हॉल और बेडरूम का, आपने उसको चेंज कर सकते हो तो कर देना। आपने यहाँ पे रीप्लान करना है। और अब आप नोटिस करोगे कि 1234 स्क्वायर फीट की साइट में आप हार्डली आधा स्पेस इंटीरियर में यूज कर रहे हो ग्राउंड फ्लोर पे। इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते मतलब ये वॉल यहां नहीं बना सकते, नहीं तो फिर ओपन स्पेस का यूज ही नहीं बचेगा ना। ठीक है, क्लियर है इतना? यस सर। अब ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर में जब आप ऊपर आओगे तो आप नोटिस करोगे स्टेयरकेस से आने के बाद आपके पास घर का एक लॉबी पोर्शन आता है, या फिर इसको लॉबी से ज्यादा बेटर आप फोयर बोलोगे, क्योंकि आप यहां से ऊपर आने वाले हो। ऊपर आने के बाद ये आपके घर का मेन एंट्रेंस होता है। मेन एंट्रेंस से अंदर आने के बाद ऊपर आपके पास एक और हॉल पोर्शन है, ये वाला एरिया जिसका साइज है 10 फीट 6 इंचेस बाय 19 फीट 1 इंच का। इस पर्टिकुलर पोर्शन के साथ एक बैल्कनी अटैच्ड है जिसका साइज है 4 फीट 1 इंच बाय 10 फीट 11 इंचेस का। हम आ रहे हैं तो करिए, मेरे ठीक है? हस्बैंड बीमार है, आज सब काम वही लाइन अब यहाँ पे बैल्कनी आपको दिमाग देना खराब ही है। पड़ेगा, मैं क्योंकि commitment ये देती हूँ, आपका मैसेज डाल देती एक्सटर्नल हूँ, वॉल है, आप वही इसको रहेगा चेंज नहीं कर सकते। वैल्यू मेरा वही रहेगा। इसके अलावा फिर से वही चीज है, आप डोर विंडोज ये वो सब चेंज कर सकते हैं। कॉल आएगा बट ऑफिस से, क्लियर है? तो हम ऑफिस में करके फिर आवता नहीं, हमको पहुंचा दीजिए ऑफिस। हॉल के बाद चलिए, 10 जब मिनट आप का खोलोगे, करके ऊपर हम के निकल डायरेक्शन में जाएंगे। जाते हो तो सेम नीचे जैसा बेडरूम था वैसा ही चलो, ऊपर चलो, भी एक बेडरूम और अटैच टॉयलेट है विथ अटैच बैल्कनी। पर इसमें आप नोटिस करोगे कि नीचे का रूम छोटा है, नीचे का रूम विड्थ में कॉलम से कॉलम तक है। यहाँ पे आप नोटिस करो कॉलम से थोड़ा सा आगे कैंटिलीवर बढ़ गया है, दिख रहा है? नीचे का जो स्पेस था, मैं अब रूम नहीं बोलूंगा इसको, ये बेटर स्पेस होगा। नीचे का जो स्पेस था वो कॉलम से कॉलम तक है, तुरंत क्या करता हूँ, इन लोग चंपा चली जाए वहाँ से जो 10 फीट 8 इंच था। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि वो कॉलम से थोड़ा सा बाहर निकल गया है, तो ऊपर आपको ज्यादा स्पेस मिल रहा है 12 फीट 9 इंच का। 3 बजे तक आ जाता हूँ। समझ रहे हो? 3 बजे तक यहाँ पहुंच जाए तो हम नहीं तो गाड़ी लेके हम निकल जाएंगे। आ रहा ये एक रूम विद अटैच वॉशरूम और अटैच बैल्कनी है। इसी के साथ साथ आप जब नीचे के पोर्शन में आओगे तो यहाँ पे आपको एक किचन एरिया दिखेगा। किचन एरिया का साइज है 8 फीट 9 इंचेस बाय 10 फीट 11 इंच विथ अटैच बैल्कनी बोल लो इसको, या वॉश एरिया बोल लो, या स्टोर बोल लो। ठीक है? इसी के साथ साथ यहाँ से क्रॉस होते ही दो अलग अलग एंट्रेंस है जिसमें दो अलग अलग बेडरूम भी हैं। सब हटा दो, किचन में ले जाकर अब आप नोटिस करोगे नीचे टेबल आपका पोंछ देना बेडरूम अच्छे 1 था, ऊपर अंदर आने के बाद ये हो गया बेडरूम 2, ये हो गया बेडरूम 3 और ये हो गया बेडरूम 4। इन दोनों बेडरूम के साथ आप नोटिस करोगे बाकी रूम्स में सिर्फ बैल्कनीज है छोटी, यहाँ पे एक बड़ा टेरेस है दोनों रूम्स। अब ऊपर के फ्लोर में भी क्या करना है आपने, तो बहुत ही सिंपल चीज है, ये सारी वॉल्स आप अपने हिसाब से हटा सकते हो और ऊपर का फ्लोर भी एकदम प्लेन कर सकते हो। समझ रहे हो? अब आपके पास स्टेयरकेस बिना हटाए इतना बड़ा फ्लोर प्लेट है। अब इतने बड़े फ्लोर प्लेट में आप डिसाइड करोगे कि किचन कहाँ होना चाहिए,
हॉल होना भी चाहिए या नहीं, बेडरूम कहाँ पे होना चाहिए, XYZ चीजें। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिर्फ बालकनीज के पोजीशन मैंने चेंज नहीं किए। क्यों नहीं किए बालकनी के पोजीशन चेंज? क्योंकि एक्सटर्नल वॉल के बाहर की कोई भी चीज मैं चेंज नहीं कर सकता। एक्सटर्नल वॉल के अंदर की जितनी चीजें हैं मैं वो चेंज कर सकता हूं। समझ रहे हो? तो अब ऊपर आपके पास 1234 स्क्वायर फीट का एक प्लेन फ्लोर प्लेट होगा। इस प्लेन फ्लोर प्लेट पे आपने अपना इंटरनल प्लानिंग चालू करना है। क्लियर हो रहा है चीज? अब अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो आपको समझ आएगा, आपके पास 2 फ्लोर्स हैं जो कुछ ऐसे दिख रहे हैं, जिसमें ग्राउंड फ्लोर इतना पोर्शन है पूरी साइड पे, और फर्स्ट फ्लोर इतना पोर्शन है पूरी साइड पे, और पूरा प्लेन ब्लैंक स्पेस है आपके पास, जिसके अंदर आपको 4 बेडरूम हॉल किचन डिजाइन करना है, या जितना हम लोगों ने लिस्ट रखा हुआ था। अब इसमें एक कंडीशन और आती है, वो कंडीशन ये है कि मिनिमम से मिनिमम 3 बेडरूम रखने जरूरी है आपको। 3 बेडरूम मतलब आपका एक मास्टर बेडरूम होना चाहिए, एक किड्स बेडरूम होना चाहिए, और एक या तो गेस्ट रूम होना चाहिए या तो पेरेंट्स का बेडरूम, आपके जो भी आप डिसाइड करते हो। रहा एक और रूम जो 4th रूम है, उसको आप मल्टीपर्पज रूम बोल के डिजाइन करोगे। किसी को ऐसा लगता है मुझे गेम रूम बनाना है, किसी को ऐसा लगता है मुझे होम थिएटर बनाना है, किसी को अपने कुछ भी बनाना है, तो आप उस तरीके से डिजाइन कर सकते हो। ठीक है? 4th रूम को मैंने कंपलसरी नहीं किया है कि वो बेडरूम ही होगा, 3 बेडरूम कंपलसरी है। क्लियर हो रहा है चीज? सर 3 बेडरूम, और जो एक आप बोल रहे हैं कि एक बेडरूम नहीं होना चाहिए, कुछ और बना सकते, तो सर हम वहां पे हॉल कंसीडर कर सकते हैं? हॉल तो आप कंसीडर कर ही रहे हो वैसे भी। सर आपने बोला ना कि फर्स्ट फ्लोर में अगर हॉल बनाना नहीं, तो अगर नहीं बनाना है तो उसको हॉल कंसीडर कर सकते हो। वो एक रूम होना चाहिए, क्लोज्ड रूम होना चाहिए, वो कंपलसरी नहीं है। आप उसको बिना वॉल्स के ओपन भी रख सकते हो। यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन में 2 ओपन स्पेसेस इसलिए थी, आप नोटिस करो, ग्राउंड फ्लोर का जो हॉल है वो हॉल था, और फर्स्ट फ्लोर में जो हॉल था वो एक्चुअली फैमिली स्पेस था, मतलब जो लिविंग रूम हम लोग बोलते हैं ना, फर्स्ट फ्लोर में वो था कि जो भी बाहर के गेस्ट विजिटर्स ये वो सारे हैं, वो नीचे हॉल में आके रुक के चले जाएंगे वापस। सिर्फ घर के लोग हैं जिनको बैठ के थोड़ा बहुत रिलैक्स करना है, वो ऊपर आके बैठेंगे। अब आप नोटिस करो, आप अपने घर पे एक ही हॉल होता है, आप वहां पे बैठ के टीवी देख रहे हो, आपके फ्रेंड्स वहां पे बैठे हैं। अब कोई बाहर से मिलने आता है गेस्ट, तो या तो गेस्ट को कहीं लेके जाना पड़ता है या तो आपको उठना पड़ता है वहां से। इसमें क्या होता है कि आपकी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। अब आपको क्या है, तो आपको चाहिए एक खुद का फैमिली स्पेस या खुद का पर्सनल स्पेस। तो वो क्या कहाँ होगा आपका? वो होगा आपके लिविंग एरिया में। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको एक हॉल और एक लिविंग बनाना चाहिए तो आप वो बना सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक सिंगल हॉल की जरूरत है, लिविंग की जरूरत नहीं है, तो उस स्पेस को आप दूसरे एक्टिविटी में यूज कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कल अपन ने बहुत सारा स्पेस डिवीजन में अपने बहुत सारे स्पेसेस निकाले हुए। मेरा कंसर्न बस इतना है कि 3 बेडरूम होने चाहिए, एक हॉल होना चाहिए और एक किचन होना चाहिए। ठीक है? ये आपका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का कंप्लीट लेआउट है। इसके ऊपर आपका टेरेस फ्लोर आएगा। इसके ऊपर टेरेस ही होगा ना आपका। टेरेस प्लान बनाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि टेरेस प्लान आप डिजाइन नहीं करोगे अभी। हमने जो सेमी ओपन स्पेस आपको देना था वो हम लोग यहाँ पे आपको दे चुके हैं। एक नीचे ओपन स्पेस है और ऊपर बालकनीज है और एक टेरेस है। तो आपको अलग से किसी स्पेस की जरूरत नहीं है यहाँ पे डिजाइन करने के लिए। जितने रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने पहले लिखे हुए थे या डिस्कस किए थे, वो सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं। क्लियर हो रहा है चीज? क्लियर हो गया?
तो सेमी स्पेस एरिया, सेमी ओपन एरिया में हमें कंपलसरी की गार्डन बनाना है या कुछ पार्किंग वगैरह बनाना है? कुछ भी बना नहीं, ये सकते हैं। डिस्कशन पार्किंग नहीं, पार्किंग है ही नहीं इस घर में, ये कंसिडर करके चलो। गाड़ियां सब बाहर खड़ी है करके, ठीक है? क्लियर हो गया ये चीज? अब स्पेस के मेजरमेंट्स क्या है, कितने बाय कितने का बना हुआ है बिल्डिंग, ये सब आप खुद से पता कर सकते हो, क्योंकि आपको डायमेंशंस लेने आते हैं कैड में। बैठो, कोई दिक्कत नहीं। आपको डायमेंशंस लेने आते हैं कैड में। टेबल क्लियर है? इन लेआउट्स के अलावा अब आपको प्लानिंग करने से पहले किस चीज की जरूरत है मुझे बताओ। किस चीज की जरूरत है? डायरेक्शन। आपको जरूरत है डायरेक्शन की। तो यहां पे आपका जो नॉर्थ डायरेक्शन है, आपका नॉर्थ जो है वो बिल्डिंग से 90 डिग्री नीचे के डायरेक्शन में। क्लियर हो रहा है? ठीक है? अब ये नॉर्थ पोजीशन है, तो आपका बिल्डिंग क्या फेसिंग हो गया? नॉर्थ फेसिंग। नॉर्थ फेसिंग। एग्जैक्टली, आपका बिल्डिंग हो गया है नॉर्थ फेसिंग। और क्या जरूरत है प्लानिंग करने से पहले? किस किस चीज की जरूरत है? एरिया डायमेंशंस। क्या? एरिया डायमेंशंस वो तो मतलब आपने दिए हुए हैं। हाँ, और मैंने ये भी बोला हुआ है कि वो डायमेंशंस आप